नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है अगस्त महीने के गोचर की चर्चा करेंगे। देखिए, अगस्त में सूर्य के अलावा मात्र दो, सूर्य आपको पता है हर महीने चेंज होते हैं। सूर्य के अलावा मात्र दो ग्रह शुक्र और मंगल बदलाव कर रहे हैं। शुक्र वक्री स्थिति में, आपको पता है शुक्र जो है सिंह से 7 तारीख को कर्क में जाएंगे और मंगल जो है यहाँ से सिंह से निकलकर कन्या में जाएंगे। तो ये है 18 तारीख को मंगल जाएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण ये है। इसके बाद 24 अगस्त को वक्री हो रहे हैं बुध। तो ये यही ग्रह यदि देखिएगा तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रह, दो ग्रह बदलाव हो रहा है। सूर्य माने 3 ग्रह का बदलाव हो रहा है और वक्री हो रहे हैं। ये भी एक माने राशि परिवर्तन के सेंस में 3 ही परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद बुध वक्री हो रहे हैं और अगस्त की जो सबसे रोचक घटना है कि अधिमास होने के कारण अगस्त में 2 बार शुरुआत में 1 तारीख को माने कल हुआ, यहाँ क्या कहते हैं पूर्णिमा था, अधिमास, सावन अधिमास का पूर्णिमा था। अब जो है जो रेगुलर पूर्णिमा है उसका वो होगा 30 तारीख को, जिस दिन हम राखी मनाएंगे। तो वो 30 तारीख को होगा। तो अपने आप में अंग्रेजी कैलेंडर में बहुत सालों में होता है, ये होता ही रहता है, ऐसा नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो दो पूर्णिमा हो रहा है। तो ये चीज खास बात है। लेकिन अगस्त की मुख्य खास बात क्या है कि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। बुध के वक्री होते ही 3 ग्रह वक्री हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फेनोमेना है। और देखिए, आपको याद होगा 2000 वैसे 4 ग्रह भी वक्री होते हैं और 2020 में याद कीजिए 4 ग्रह थे और यदि राहु केतु को जोड़ लीजिए तो 6 ग्रह हो जाएंगे। तो ये अभी तो देखिए राहु केतु को जोड़कर 5 ही ग्रह होंगे 2020 में। लेकिन आप देखिए 2020 की क्या घटना थी। आपने देखा कि 2020 में जब ये हुआ, मई में हुआ था, उससे पहले आपको कोरोना शुरू हो गया था और उसके बाद कोरोना की स्थिति गड़बड़ हुई और उसके अगले 1 साल के अंदर हमने देखा 2021 में किस तरह से भारत में कोरोना से लोग मरे। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसका प्रभाव होता है। और चूंकि 3-3 ग्रह वक्री होते हैं तो आचार्यों ने मांगा है, ऋषियों ने माना है कि जिस महीने में 3 ग्रह वक्री हो जाए वो महीना खतरनाक होता है। तो इस रूप से अगस्त महीना अपने आप में मात्र 2-3 परिवर्तन होने के बावजूद अपने आप में खतरनाक हो गया है। कि खतरनाक इस रूप से कि हमारे जीवन में उथल-पुथल करने की स्थिति में है। अच्छी चीजों के संदर्भ में भी, बुरी चीजों में ड्रामेटिक हो गया, कहना चाहिए बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेगा, स्वाभाविक है। तो इस तरह की चीजें रहेगा। देखिए, ये जो 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, कब से कब हो रहे हैं? ये जब 24 तारीख को बुध वक्री होंगे तो 24 से लेकर वो जब 16 सितंबर तक रहेंगे। तो ये कुल 24 दिन रहेंगे। तो इसमें 4 सितंबर को जब शुक्र मार्गी होंगे और फिर गुरु वक्री होंगे, तो उस समय कुछ घंटों के लिए, दिन में 4 सितंबर को कुछ घंटे के लिए मात्र 2 ग्रह वक्री रहेंगे। लेकिन फिर से माने वो सिलसिला बन जाएगा। तो एक तरह से 24 दिन कुल मिला जुलाकर माने ये रहेगी स्थिति। जब शनि भी वक्री रहेंगे, गुरु भी शुक्र भी वक्री रहेंगे और बुध भी वक्री रहेंगे। और 4 तारीख के बाद शनि भी वक्री रहेंगे, गुरु भी वक्री रहेंगे और बुध भी वक्री रहेंगे। उस समय शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये महीना अपने आप में। और उस पर फल आने के पहले इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बता दें। देखिए, 1 अगस्त को पूर्णिमा तो हुआ है, वो हो चुका है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। 3 और 4 अगस्त को और 29 और 30 अगस्त को शनि चंद्र का रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट होगा, ध्यान रखिएगा। शनि चंद्र होते हैं तो जिनों की कुंडलियों में शनि चंद्र का है तो एक विषात्मक स्थितियां बनती है। मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ, शनि चंद्र का योग होता है, नशे से बचना चाहिए और हमेशा जल की मात्रा ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए और दूध की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो ऐसे दिनों में आप दूध और ये नारियल पानी वगैरह भी, जो कहीं ना कहीं विषात्मक स्थिति को खत्म करता है। तो ये चीजें, और योग प्राणायाम करें तो उससे कहीं ना कहीं होता है। 5 और 9 अगस्त को, 5 से 9 अगस्त के बीच में शुक्र जो है वक्री है और ये 7 को बदलेंगे। तो इस बीच में 5 से 9 के बीच में ये बदल रहे हैं कहाँ पर? ये सिंह से कर्क में जाएंगे। तो कर्क और सिंह का जो गंडांत होता है इसमें ये फिर वापस आएंगे, दूसरी बार आ रहे हैं। अभी आए हैं, जब सिंह में आए थे तब गंडांत में थे, अब फिर दोबारा जा रहे हैं और फिर जब सितंबर में 4 सितंबर के आसपास लौटेंगे उस समय भी गंडांत में होंगे। तो ये गंडांत वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
5 से 9 अगस्त के बीच में शुक्र वक्री गंडांत स्थिति में रहेंगे। इस समय सतर्क रहना चाहिए, खास तौर पर जिनकी कुंडलियों में अश्लेषा और मघा नक्षत्र में पहले से गंडांत वाले क्षेत्र में यदि ग्रह हैं, खासकर चंद्र और सूर्य है तो विशेष रूप से, लेकिन दूसरे भी ग्रह हैं तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर जब शुक्र गुजरेंगे तो वो उस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कुछ उलझी हुई तारों को आपके जीवन में इस समय या तो यदि आप पॉजिटिवली होंगे तो सुलझाने की कोशिश करेंगे और निगेटिवली होंगे तो उससे संबंधित कुछ दंडात्मक स्थिति भोगना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। फिर शुक्र जो है लगभग 5 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में ये अस्त है, माने जब ये वक्री है तो अस्त भी रहेंगे। तो ये स्थिति है और इसमें जो खास बात है कि ये 13 अगस्त को 26 अंश पर एग्जैक्टली रहेंगे सूरज के साथ। तो ये महत्वपूर्ण शुक्र के वक्री में ध्यान रखने की जरूरत। 13 अगस्त को तो सूरज के साथ वो रहेंगे, एग्जैक्टली वक्री भी रहेंगे और ये हालांकि अपने यहाँ एक परंपरा है कि उसमें शुक्र वक्री भी हो और उसको बहुत बहुत बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन आप अपने ऑब्जर्व कीजिए कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिलता है। 17 अगस्त को सूर्य की संक्रांति होगी, सामान्य सी है, लेकिन संक्रांति, सूर्य की संक्रांति महत्वपूर्ण होता है हेल्थ इश्यूज को लेकर। संक्रांति में जिनका हेल्थ माने जिन लोगों का जन्म होता है उनको जीवन में हेल्थ इश्यूज होते हैं और कई बार असामयिक मौत उस हेल्थ इश्यूज के कारण हो जाती है। तो इस तरह की चीजें होती है, इसलिए अच्छा नहीं माना गया है संक्रांति के दिन जन्म। तो संक्रांति एक तरह से जैसे ग्रहण का दिन है, संक्रांति को इसलिए सूरज की संक्रांति होती है तो हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो और क्योंकि सूरज अपने राशि में जा रहे हैं तो इसलिए वो सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, संक्रांति करेंगे, तो इसलिए याद रखने की जरूरत है। 21 अगस्त को शुक्र लगभग दिखेंगे, हम देख रहे थे स्काई अर्थ स्काई पर देख रहे थे तो एग्जैक्टली आएंगे। हालांकि देखिए कई बार वो दिखता नहीं और अभी तो वैसे भी भारत में मानसून स्थिति है तो बादल की स्थिति रहती है, तो ये मॉर्निंग में दिखेंगे। लेकिन ये बात है कि मैंने 21 तो अभी अस्त हो गए हैं, आपको पता है 4 अगस्त को लगभग 3-4 से दिख नहीं रहे हैं और बादल रहता है कई बार, लेकिन उसके बावजूद मैं रेगुलर ऑब्जर्व करता हूँ आकाश को, तो मैं देख रहा था कि उससे 2-3 दिन पहले से तो लेकिन ये पंचांगों में 4 तारीख का दिया हुआ है, तो 4 से लेकर 18 अगस्त तक का ये अस्त है और अर्थ स्काई में दिया हुआ है कि उस समय दिखेंगे पूरब के आकाश में, तो देखने की जरूरत है उस समय। यदि आप देखना चाहें तो 21 के बाद निश्चित रूप से 21 और 2-1 दिन और लग सकता है आपको, तो देखेंगे आप। पूरब में जब आते हैं तो अच्छा नहीं माना गया, मॉर्निंग के स्टार के रूप में स्टार कुछ उपद्रव, भय और क्रिएट करते हैं, अपने संहिता ग्रंथों में दिया गया है। तो एक चीज जरूर है और ये वैसे, लेकिन ये फिनोमेना है, 6 महीने 8 महीने चलता है इनका, हर मैंने 2 साइकिल में चलते हैं। तो अभी काफी दिनों से पश्चिम में चल रहे थे, पश्चिम में आप लगातार हम लोगों ने चर्चा की है कई गोचर के द्वारा, तो वो अब चीज खत्म हो गया है, अब वो पूरब के भोर के स्टार में हो रहे हैं। ये सूचना बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि डर और भय को क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं। तो डर भय से क्या होता है, जनमानस जो है बहुत ज्यादा, देखिए आप जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, छोटी सी बात जो है सूचना जो है भयाक्रांत कर देती है, उसके बाद आप देखेंगे शेयर टूटने शुरू हो जाते हैं, या छोटी सी सूचना शेयर में जंपिंग करा देती है। तो ये जो आम मानसिकता जो है ना छोटी छोटी चीजों को, तो इस तरह का क्रिएशन शुक्र करेंगे कहीं ना कहीं। ये हम शेयर मार्केट के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, हम सभी जीवन के दूसरे पहलू के, खासकर संबंधों के मामले में छोटी सी सूचना आपके संबंधों को तार तार कर सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये 21 अगस्त को ये से दिखना शुरू होंगे। इस महीने के 27 अगस्त को सूरज जो है शनि से एग्जैक्टली प्रतियुति में रहेंगे। ऐसे यदि 5 अंश में देख रहा था मैं 20-21 से लेकर लगभग आपको 1 अक्टूबर के बीच में 5 अंश का है, तो मैं 5 अंश का लेता हूँ और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रखिए, लेकिन एग्जैक्टली जो है 27 अगस्त को। और सूर्य शनि आपको पता है इस साल और अगले साल दोनों 23 और 24 दोनों में सूर्य शनि आमने सामने रहेंगे, अपनी राशि में सूर्य आएंगे, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और शनि जब अपनी राशि में बैठे हुए हैं, 11 नंबर की राशि जो है वो सामूहिकता को बताती है, समाज को बताता है, मानवता को बताता है। तो मानव मात्र के प्रति जो लोग सहिष्णु होंगे उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैं बताऊंगा जब सूरज के गोचर की बात करूंगा। और ये इसके बाद 1 अगस्त को एक शुरू में भूल गया, 1 अगस्त को सूर्य कह रहा हूँ मंगल त्रिकोणात्मक स्थिति में एग्जैक्टली थे, क्या कहते हैं 19 अंश पर थे लियो में, 1 नंबर में माने मंगल की राशि में वो है,
गुरु है, तो एग्जैक्टली गुरु उनको देख रहे हैं मंगल को 1 तारीख को, तो ये रहेगा लगभग अगले 10-15 दिन, 5 अंश के आसपास में देखिएगा तो 10-15 दिन तक ये आपको दिखेगा। तो ये शुरुआत हो गई है, तो ये अच्छा है, इसलिए कि मंगल अभी सिंह में तो बहुत ज्यादा माने सिंह में शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट से निकले हैं, उस हिसाब से यदि गुरु के एस्पेक्ट में आ गए हैं, त्रिकोण एस्पेक्ट गुरु का जो होता है, 5वीं ये दृष्टि अच्छी होती है, और 5वीं दृष्टि मिल रही है इनको, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली शुरू हो गया है, तो ये अच्छा रहेगा, मंगल प्रभावी जातकों के लिए अच्छा एक संकेत है। अब हम आपको बताते हैं, शुक्र जो है कर्क राशि में आ रहे हैं 7 अगस्त को, इसकी बात कर लेते हैं। कर्क राशि में शुक्र का जो गोचर होगा वो तुलनात्मक रूप से बेहतर हो रहा है, सिवाय इसके गंडांत में जब रहेंगे, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए कि देखिए, जब 5 नंबर में ये वक्री हुए थे, तो 5 नंबर में वक्री होने, एक तो दुश्मन की राशि में वक्री हुए थे, हालांकि चंद्रमा की राशि भी दुश्मन राशि है, लेकिन दुश्मन की राशि में वक्री हुए थे 5 नंबर में, और साथ में उनको 23-24 वो को जुलाई को, और सामने से शनि की दृष्टि आ रही थी, और राहु भी उन पर दृष्ट थे वहां जब वो थे, और गुरु भी दृष्ट थे, तो कई प्रभाव उन पर था शुक्र का। लेकिन जब ये कर्क में जाएंगे तो सारे दृष्टि प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो इस हिसाब से ये आप थोड़ा सा बेहतर गोचर कर सकते हैं वक्री होने के बावजूद। शुरुआत में जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अभी 5 से लेकर 9 अगस्त के बीच में, जैसा हमने पहले बताया कि वो आपको शुक्र गंडांत में रहेंगे, तो गंडांत में जिन लोगों का यदि गंडांत प्रभावित है, ये अश्लेषा और मघा का, अश्लेषा या मघा में आपको गंडांत क्षेत्र में यदि आपका है ग्रह पहले से, तो आपको ये प्रभावित कर सकते, दशा भुक्ति यदि रिलेटेड है तो विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं, ना भी है तो भी कुछ प्रभाव हो सकता है, तो इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको जैसे देखिए, सबसे ज्यादा संबंधों के मामलों में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेस्टिंग होगा संबंधों में, जो खास तौर पर जो लोग धोखेबाज हैं संबंधों में, या संबंधों को वरीयता नहीं देते हैं, जो भी संबंध में है वो छिछले स्तर पर संबंधों को देखते हैं, माने उसमें गंभीरता से संबंधों में नहीं है, ऐसे लोगों को ये कुछ टेस्ट करेंगे इस समय, क्योंकि शनि की दृष्टि में है वो रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको ये दिक्कत देंगे। तो एक तो ये चीज होगी, और बहुत सारे लोगों को, जो पैशनेट लोग हैं, उन लोगों को ये क्या कहते हैं, रोग संबंधी कुछ समस्या है, शुक्र से संबंधित ग्रंथि या मधुमेह की बीमारी, या और भी जो शुक्र से संबंधित ग्रंथियों से होता है जो बीमारियां, उन बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। और कुछ लोग के साथ ये नियति कुछ ज्यादा बड़ा धोखा कर सकती है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। खासकर मघा गंडांत में इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूंकि वो शनि की दृष्टि भी है और सारी चीजें हैं, तो ज्यादा आपको वो बता रहा है। लेकिन इसके बाद मैंने 10-12 तारीख के बाद लगभग गोचर 1 अक्टूबर तक है उनका गोचर, 1-2 अक्टूबर तक इसमें कर्क में, तो फिर वो गंडांत में जब आएंगे तो वही 30 वगैरह के आसपास से, 30 सितंबर 29-30 से लेकर लगभग 2-3 तारीख तक आपको अक्टूबर में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गंडांत में से क्रॉस करेंगे तो लगभग इसी तरह की परिपाटी फिर से होगी, अश्लेषा पहले आएगा और फिर मघा आएगा, तो उसमें संबंधों में जो धोखेबाज लोग हैं या संबंधों की गंभीरता को पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी टेस्टिंग होगी। लेकिन जो लोग संबंधों में वो है, उनको भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ियों के कारण उनको रीअरेंज, अपने संबंधों को परिभाषित करना पड़ेगा, कहीं कुछ चीजें कुछ हो सकता है, लेकिन जो लोग पूरी तरह से डिवोटेड हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात को समझिएगा। अब मित्रों, सिंह राशि में सूर्य जब जो ये होगा इनका सिंहस्थ जब होंगे सूर्य, उस समय ये हर साल फिनोमेना है, 17 अगस्त से लगभग 16 की रात और 17 के बीच में कई बार होता है, तो लगभग सितंबर तक आप मैंने ये होता है, 17 सितंबर तक, तो 1 महीने से कुछ ज्यादा हो जाता है, 1 आध दिन इसमें आप कर सकते हैं, सबसे लंबा गोचर होता है सिंह वाला गोचर आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा फल देते हैं सिंह, अपनी राशि में होने के कारण, मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य शनि से प्रभावित है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, सूर्य जो है हमारे इंडिविजुअल ईगो को बताता है या इंडिविजुअलिटी को बताता है, और शनि जो है माने हमारे व्यक्तित्व को, व्यष्टि को बताता है, और समष्टि को, समाज को जो है उस शनि बताता है। तो इसलिए ये द्वंद्व है व्यष्टि और समष्टि में, व्यक्ति और समाज में। हिंदी साहित्य में अज्ञे को व्यक्तिवाद के नाम पर खारिज किया जाता रहा, और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो आलोचक थे,
प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह, इब्न रामविलास शर्मा जैसे लोग भी खारिज करते रहे बहुत सारे, और जिसके कारण एक बहुत सारे लोग जबकि तार सप्तक से लेकर कई सप्तक उन्होंने, तार सप्तक से लेकर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक में प्रकाशित किया और नए लोगों को आगे लाने का काम किया। बावजूद उनको माना गया इसलिए कि वो उनकी कविताएं जो है, शुरुआती कविताएं या कहानियां जो है, हालांकि वो स्वयं क्रांतिकारी थे। उनका शेखर एक जीवनी महत्वपूर्ण नॉवेल है, या नदी के द्वीप वगैरह, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिविजुअलिस्टिक होने के कारण उनको समाज में आरोपों का बहुत सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीजों से उनको भारत भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका नहीं मिला, हमेशा विदेशों की यूनिवर्सिटी में भेजा जाता रहा उनको, और बहुत सारी कहानियां हैं, कभी फिर बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडिविजुअलिस्टिक और वो जो समष्टि की जो लड़ाई होती है, समष्टि व्यष्टि की लड़ाई होती है, व्यक्ति और समाज की जो लड़ाई होती है, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि जब शनि और सूर्य होते हैं तो ये द्वंद बहुत ज्यादा हो जाता है। इस शनि सूर्य में द्वंद, हालांकि शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन यदि इसको समझ जाए आदमी, व्यक्ति, तो बहुत आगे ले जाता है। सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर से लेकर दुनिया के बहुत सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की कुंडलियों में आप देखेंगे सूर्य शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन मिलेगा। शनि का सूर्य और कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए शनि जो है कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव का स्वामी है, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता को इंडिकेट करता है। सत्ता मेन सत्ता वही है। लेकिन कालपुरुष कुंडली में सूरज वहां जाकर सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। 10वें भाव में, आपको पता है 10वें भाव में सूरज सबसे मजबूत माने जाते हैं, जो कि दिग्बली होते हैं, दिशा बली होते हैं। मंगल और सूरज मंजी होती है, मंगल वहां उच्च के भी हो जाते हैं, दिग्बली भी होते हैं और सूरज भी होते हैं। तो सूरज हाइट को बताते हैं, हाइट पर सत्ता का शीर्ष पर सूरज वाले लोग होते हैं, तो सूर्य शनि कॉम्बिनेशन जो है सत्ता को बताता है। लेकिन ये अंतर्विरोध को भी बताता है। ये जो सोच का अंतर्विरोध है कि आप व्यक्तिवादी दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं या आप समष्टिवादी से देख रहे हैं। और अपने यहाँ जो 11वां भाव जो मजबूत होता है, तो उसमें आपको देखिएगा कि आपका जब समष्टिगत दृष्टिकोण होता है, तब आपका कहीं ना कहीं मतलब जब आप समाज से बहुत जुड़े होते हैं, समाज के लिए जब बहुत योगदान करते हैं, तो 11th हाउस आपको बहुत मैंने आपकी इच्छा पूर्ति बहुत करता है, हमेशा याद रखिए। तो इस बात को समझिए कि सूर्य शनि, तो सिंह राशि वाले लोग थोड़े से व्यक्तिवादी बनाता है, कहीं ना कहीं ईगोइस्ट क्रिएट करता है। तो शनि जब खासकर ट्रांजिट में आते हैं और जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, या तो साथ बैठे हैं, युति संबंध है, या प्रतियुति आमने सामने के संबंध है, या कई बार त्रिकोणात्मक संबंध है, या कोणात्मक संबंध है, तो इस सभी संबंधों में आप देखिएगा कुछ ना कुछ असर होता है। ऐसे लोगों को जीवन में किसी न किसी फेज में इस स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने अपने इंडिविजुअल एजेंडे को, जो व्यक्तिगत एजेंडे को हाई रखा है, अपने व्यक्ति के एजेंडे को, अपनी पार्टी के एजेंडे को, अपने परिवार के एजेंडे को समाज के ऊपर, समष्टि के ऊपर, ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं। इसलिए शासन में बैठे लोगों को इस समय 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में बेहद सतर्क होने, खासकर हाई प्लेस्ड लोगों को, जो चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या किसी कंपनी का सीईओ हो, या परिवार का कोई हेड हो, या समाज का हेड हो, सब लोगों को ये संघर्ष, यदि आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन है, दशा भुक्ति खराब चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको इस समय प्रेरित करेंगे शनि। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अपने समाज के हित को सामने न रखकर व्यक्ति के हित को, जाति के हित को आपने सामने रखा है। तो ऐसे लोगों को परिवार के हित को और जाति के हित को जो आगे रखकर ओवरऑल समाज को इग्नोर करते हैं, समाज के जो कल्याणकारी जो एजेंडा है उसके ऊपर, तो शनि जब अपनी राशियों में मजबूत होते हैं तो न्याय करता है, वो न्यायाधीश है तो न्याय करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो इसे कुछ घटनाएं ये बताता है। और इस समय में आप देखिएगा विद्रोह, आम आदमी का विद्रोह शासन के प्रति रहेगा, समाज में या पार्टी के रूप में। यदि देखिएगा भारत में भी देखिएगा, पक्ष विपक्ष के बीच में एक द्वंद, मेजर द्वंद इस पीरियड में आपको दिखेगा। और ये जो कहेंगे हम इस समय, एक तो मैंने शनि से सबसे बड़ी चीज कही, लेकिन इस समय ये और भी अफ्लिक्शन है, क्योंकि मेष से राहु का भी इस पर दृष्टि है रहेगा, क्योंकि मेष में राहु बैठे हुए हैं अभी अक्टूबर तक, आपको पता है। तो राहु भी है इस साल, तो राहु की भी दृष्टि है, हालांकि गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु का तो सपोर्टिव होगा, लेकिन राहु का सपोर्टिव नहीं होगा, राहु शनि दोनों। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, लेकिन गुरु कुछ लोगों को राहत देंगे। अगले साल ये स्थिति नहीं रहेगी, गुरु नहीं रहेंगे उस समय, तो एक चीज, हालांकि राहु भी नहीं रहेंगे, लेकिन शनि रहेंगे। तो शनि का जो द्वंद्वात्मक जो चीज संघर्ष है, उस बात को समझने की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं।
और इस समय इस बार एक और चीज है कि जब सूरज इस समय रहेंगे तो 24 को बुध वक्री हो जाएंगे इसी राशि में, और बुध 28 डिग्री के आसपास में वक्री होंगे और फिर वापस 14 डिग्री तक आ रहे हैं। तो 28-14 डिग्री का उनका सिंह में ही है, और इसमें अधिकांश समय सूरज उनके साथ होंगे, बल्कि पूरे समय 24 से लेकर 16 माने सूरज जब सिंह से निकलकर कन्या में जाएंगे उस समय तक माने डायरेक्ट हो जाएंगे बुध। तो इसलिए ये जो वक्री जो बुध का कॉम्बिनेशन है, तो ये बताता है कि संचार माध्यमों में या बुध की क्वालिटीज में जो आपने समझौते किए होंगे लाइफ को, तो उसको लेकर भी आपको इस समय माने पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अपने माने इस समय ऑडिट करने की जरूरत है, अपने एजेंडा को कहीं ना कहीं सामूहिकता के साथ जोड़ कर दे। यदि आप अपना एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं तो सामूहिकता के एजेंडे को आगे रखिए, ऑटोमेटिकली आपका एजेंडा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत एजेंडा को आगे लेकर चलते हैं तो समाज को हानि होती है। भाई आजकल आप देख रहे होंगे जैसे कोविड के समय में बड़े लोग, बड़े भारत से लेकर विदेशों तक पूंजीपति लोग बहुत पैसा कमाया लोगों ने, और आम आदमी की त्रासदी हुई। तो ऐसे पूंजीपतियों को आज न कल शनि महाराज तो ट्रेजेडी देंगे ना, जिन लोगों ने इस समय आपदा के समय में पैसे कमाए, माने कई गुने ज्यादा सामान्य स्थितियों से लोगों को निकाला, लोगों को छटनी की, और सब चीजें कोविड के नाम मैंने कोविड ये आपातकाल में जैसे कहते हैं कि युद्ध के समय में लोग, बहुत सारे लोग युद्ध का फायदा उठाते हैं, उसी तरह से आपात या कोरोना जैसे समय में जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग, दुनिया भर के, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने बेहद पैसे कमाए हैं इस पीरियड में, तो उनको आज न कल तो बिजनेसमैन तो देखिए आम लोगों से ही बड़ा बिजनेसमैन बनता है, और आम लोगों को धोखा देकर यदि वहां वो कमा रहा है तो आज न कल वो शनि पीड़ित करेगा। शनि आम लोग हैं तो वो पीड़ित करेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। इस समय हम कहेंगे कि पर्यावरण के पक्ष में सामूहिक समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व यदि आपने नहीं निभाए हैं उसको करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको राहत होगी। शनि आपको उस तरह का माने फल नहीं देंगे, तो ये बात हम जरूर करेंगे। तो इस बात को, और इस समय आम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटीज में रखिए, तो आपके लिए इजी होगा ये गोचर, सूर्य का ये गोचर। इसके बाद 18 अगस्त को कन्या में जाएंगे मंगल। मंगल कन्या में जा रहे हैं, ये 3 अक्टूबर 3-4 अक्टूबर तक का ये गोचर है। देखिए कन्या में, कन्या राशि जो है, देखिए बुध जो है इसके विपरीत ग्रह है मंगल के, तो बुध और मंगल का संबंध बहुत अच्छा नहीं कहा गया। हालांकि 10वें भाव में दोनों एक उच्च के होते हैं और एक कारक है, बुध कारक है, पराशर उनको कारक मानते हैं। उस हिसाब से वर्क प्लेस पर तो बुध और उसका रिलेशनशिप अच्छा होता है, और एक तीसरे भाव में मंगल कारक है और बुध उसके कालपुरुष कुंडली के मालिक है, तो तीसरे और 10th को देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली तो आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन वो जीव मामलों में आपको दिक्कतें देता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कन्या। लेकिन कालपुरुष के छठे भाव में उपचय भाव में मंगल का गोचर अच्छा कहा गया, उस हिसाब से गोचर अच्छा होगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ मंगल आ रहे हैं तो मंगल भी राहत में होंगे, क्योंकि वो शनि की दृष्टि से यहाँ निकल जाएंगे, शनि की दृष्टि नहीं रहेगी, राहु की दृष्टि नहीं रहेगी। तो हालांकि केतु उनकी राशि में बैठे हैं, राहु उनके नक्षत्र में बैठे हैं, केतु राहु उनकी राशि में बैठे हैं, वो सब असर है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी राहत हो जाएगी। तो ये बात जरूर हम कहेंगे कि ये मिक्स गोचर होगा कहीं ना कहीं मंगल का ये, क्योंकि उपचय भाव में गोचर होना कालपुरुष कुंडली से वो अच्छा है, लेकिन उसमें अच्छा नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, ये आदर्श और परफेक्शनिस्ट राशि है। कन्या जो है परफेक्शनिस्ट राशि है, लोग परफेक्शन में चीजों को चाहते हैं, तो एक्शन को, और वो तो संचार का ग्रह है, तो संचार जो है वो पूरा वो उसमें आ जाता है, कहलाता है मेंटल। मंगल जो है मेंटल आपको होकर पूरा सब चीजें करता है, कहीं ना कहीं सोच पर मंगल का प्रभाव आ जाता है, यहाँ आएंगे। और एजेंडा होता है वर्गों का, तो वर्गो जो है तो इस बात को ध्यान रखने की इस पीरियड में, और चूंकि और गोचर बहुत अच्छे नहीं है, 7 वाले जो गोचर अच्छे नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसमें हम आपको कहेंगे कि मिक्स गोचर है। हेल्थ का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, 2 चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि 6th हाउस जो होता है कालपुरुष कुंडली में 7वें का 12वां होता है, तो रिलेशनशिप के लिए भी ठीक नहीं। तो ये 2 चीजों के लिए ये आपको दिक्कत देगा। तो हेल्थ, खासतौर पर मंगल प्रभावित लोग, मेष और ये वृश्चिक के जातकों के अलावा कर्क और उसमें योग कारक होता है सिंह, दोनों
ये राशि, तो 4 राशियों के लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और स्वयं भर्गो के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भर्गो वक्री होकर इसके स्वामी जो है 12वें स्थान से गुजर रहे हैं, तो वो इनके लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं। तो ये कुछ राशियों के लिए, हालांकि मिथुन के लिए भी मिक्स रिजल्ट है, लेकिन वर्गों के लिए ज्यादा खराब रिजल्ट है, जो 12वें स्थान पर गोचर चल रहा है बुध का वक्री होकर। तो ऐसे लोगों को, इन सब लोगों हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, रिलेशनशिप का। वर्गों में तो खर्चे भी बढ़े रहेंगे हेल्थ के कारण या किसी और मुकदमेबाजी के कारण, इन सब चीजों से दिख रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक हाँ, इसमें हम जरूर करेंगे कि मंगल जो होता है 6th हाउस में कंपटीशन का कारक होता है कहीं ना कहीं, तो कम्पिटिटिव बनाता है। लेकिन जो लोग कम्पिटिटिव हो गए, ये कम्पिटिटिव समय नहीं है, इस बात को समझिए। सूर्य शनि वाला स्थिति से भी मैंने बताया, तो कम्पिटिटिव जो लोग होंगे उनको ये कष्ट देंगे, हेल्थ इश्यूज देंगे, रिलेशनशिप में देंगे। लेकिन जो लोग सेवा भाव से करते हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा है। वीडी भट्ट साहब का एक साथ रिसर्च है, महाराष्ट्र एस्ट्रोलॉजर है, उनका रिसर्च है, 6 में वो अच्छा नहीं मानते, अकाल मौत को बताते हैं। यदि अकेला मंगल बैठा हो तो बहुत सारी कुंडलियों में, स्मिता पाटिल से लेकर उन्होंने कई कुंडलियों का वो दिया है, शायद सप्तऋषि के किसी इश्यूज में है वो, तो उसमें दिया है, उन्होंने इस बात को बताया है कि कैसे छठी राशि में मंगल अच्छा नहीं होता, इस बात को समझिएगा। वो अचानक असामयिक मौत को बताता है, क्योंकि वो 6th राशि जो है कालपुरुष की क्या है, वो हेल्थ का इश्यूज है, रोग ऋण का है ना ये भाव, तो मंगल आकर यहाँ उसको बढ़ावा दे देता है कहीं ना कहीं, तो इसके कारण। और देखिए, जैसे मंगल 8वें घर में अच्छा नहीं कहा जाता है, तो कालपुरुष कुंडली के 6ठे भाव में तो गोचर अच्छा है, लेकिन उसमें 6 नंबर साइन में अच्छा गोचर नहीं कहा गया, तो इस बात को ध्यान रखिए। अब लास्ट में हम बुध के वक्री होने और बारे में बताते हैं। देखिए, बुध का ओवरऑल जो गोचर है इस अगस्त में, तो 24 तक तो इनका डायरेक्ट गोचर है, लेकिन ये वक्री होने वाली स्थिति में है, तो स्पीड काफी कम हो गई है इस पूरे महीने। और शनि की वक्री शनि की दृष्टि में है, शुरू में तो 7 तक वक्री शुक्र भी है, तो सपोर्ट कहीं नहीं है। और बाद में भी शुक्र चले जा रहे हैं, तो उनके दोस्त हैं शुक्र का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शनि वक्री है, तो और कई ये है स्थितियां है। तो आपको इस समय अपने वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, मैसेजेस पर ध्यान रखना, सोशल मीडिया पर यदि आप एक्टिव हैं तो ध्यान रखिए, अन्यथा दिक्कत है। वक्री होने के बाद विशेष रूप से आपको इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। आपको इस समय मेडिटेशन करना चाहिए, मैं कहूँगा सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल इससे बुध की एक राशि से गुजरेंगे, तो इसलिए। और मंगल के नक्षत्र में केतु है, एक राशि में राहु है, तो दोनों नोडल इफेक्ट भी मंगल के साथ है, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कार्मिकता को बता रहा है। तो इसलिए बुध जो है, इसलिए आपको स्वयं बुध वक्री हो जाएंगे 24 के बाद, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने बता ही दिया है उसमें कि कन्या लग्न वाले लोगों को और राशि वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम ये कहना चाहते हैं, वक्री स्थिति में विशेष तौर पर बताना चाहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा प्रभाव है इन पर। उधर से 1 नंबर से बुध पर राहु का भी इफेक्ट है। राहु हालांकि उनके साथ अच्छे संबंध के बताए जाते हैं, बहुत नेगेटिव, लेकिन वहां से गुरु के भी संबंध है, तो इसलिए गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, इधर वक्री शनि की दृष्टि है, शुरू में वक्री शुक्र का साथ है, बाद में सूरज रहेंगे साथ में, तो इन सब चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे, कुछ बुरे भी देंगे, और सब अनएक्सपेक्टेड होगा, सब माने कार्मिकता से रिलेटेड है, तो इसलिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो मित्रों, ये कुछ बातें जो मुझे समझ में आई इस महीने के गोचर के बारे में मैंने आपसे शेयर की। यदि पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।